एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगला सवाल जो स्नैप पोल में हमने पूछा वो ये था कि क्या बजट का संदेश था कि जान है तो जहान है। हाँ कहने वालों की तादाद थी 62.5%, ना कहने वाले थे 24.7% और कह नहीं सकते हैं कहने वाले थे 12.8%। तो क्या बजट का संदेश था कि जान है तो जहान है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट जब पेश हो गया उसके बाद आकर पहला जो संदेश है वो यही दिया कि जान है तो जहान है। फिर अगला सवाल जो है वो जब हमने जनता से पूछा कि वित्तीय घाटा 9.5% होना एक बड़ा टेंशन है कि नहीं है, ये जब उनसे कहा गया तो लगभग 60%, 59% लोगों ने कहा कि हाँ वित्तीय घाटा 9.5% होना टेंशन की बात है, लेकिन 27% लोगों का मानना यह था कि ऐसा नहीं है, कह नहीं सकते कहने वाले 14% लोग थे। अब आप समझ लीजिए कि जब इस तरीके से 59% लोग ये माने कि वित्तीय घाटा कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है, तो फिर जवाब देना सरकार को जरूरी हो जाता है। अपराजिता जी, 59% लोग ये मानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जी ये वो टॉपिक है जो चिंता में डालता है एक हिंदुस्तानी को। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हमने भी कहा, सबने माना कि ये प्रतिकूल परिस्थिति का बजट है। अभी हमारे सामने क्या लक्ष्य है? रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को रास्ते पर लाना है और रास्ते पर लाकर उसे सुदृढ़ करना है। जब हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की तो 3.5% फिस्कल डेफिसिट था, अभी 9.5% हो गया है। आज मैडम निर्मला सीतारमण के साथ अलग से बातचीत हो रही थी हम सब की, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा और उन्होंने लोकसभा में भी ये बात कही है कि अगले वर्ष जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह की योजना है, जब कार्यान्वयन होगा निश्चित तौर पर यह 9.5% घटकर 6.5% होगा। और 24 और 25-26 में 2025 एंड 2026 में यह 4.5% तक आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये कह देना कि एक सेक्टर को ही हम ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रही है, बिल्कुल गलत है। देखिए इसमें महिलाओं पर ध्यान है, इसमें यूथ को पर ध्यान दिया जा रहा है, सीनियर सिटीजन्स पर ध्यान दिया जा रहा है, और मुझे लगता है और सबसे बड़ी बात है, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे टॉप प्रायोरिटीज हैं। यही वो दो मजबूत पहिए थे ना जिनके ऊपर पैसा आज जो है सरकार की तरफ से लगाने की और इन्वेस्ट करने की बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा हेल्थ जो सेक्टर है। डॉक्टर सेन कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद प्रांजल और अभय जी आपका रुख करूंगी। डॉक्टर सेन। नहीं, हम दो बात बोलेंगे। नंबर वन, अपराजिता मैडम जो बोल रहे थे कि रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, यस इट इज द नीड ऑफ द आवर, पर रिवाइवल के लिए पूरा देश को बेचना पड़ रहा है। रेल से लेकर बैंक से लेकर इंश्योरेंस से लेकर सब कुछ बेच रहा है, नंबर वन। नंबर टू, अगर इन्होंने इनका दिल में, मैं विनम्रता से पूछना चाहूँगा, अगर इनका दिल में बंगाल के लिए इतना प्यार है तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कोविड में जब हमारा बंगाल में खर्चा हुआ है 4000 करोड़, हमको हमारा बंगाल को मिला है ओनली 279 करोड़। नंबर वन, अम्फन जैसा डिजास्टर में जब हमारा बंगाल से 35,000 करोड़ का पेपर जमा किया हुआ है, हमारा बंगाल को मिला है ओनली 2,250 करोड़। ऊपर से अब देखिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो होता है उसमें पिछले साल का एलोकेशन था 1100 करोड़, इस साल में कभी एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। इसका ये इंडिकेशन है कि ये बजट एब्सोल्युटली विजनलेस है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को स्पॉइल करके देश को बेचने वाला बजट है। और ये बजट में जितना भी एश्योरेंस है, फॉल्स एश्योरेंस है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास पीपल के लिए कुछ नहीं किया, टैक्स डिवोल्यूशन का बात नहीं किया, फेडरल स्ट्रक्चर को स्पॉइल करके स्टेट को मरने के लिए इन्होंने जो करना है पूरा सेंट्रलाइज करने का बजट है। ये बजट एब्सोल्युटली विजनलेस है। ये बजट से आने वाला दिन में देश का जो स्थिति होगा वो आने वाला दिन आपको दिखाई देगा। बायस्ड कुछ ऐसी बातें जो हैं, शांतनु जी कह रहे हैं। विपक्ष दल के जी शांतनु जी, आप विपक्षी दल के सदस्य के हिसाब से कह रहे हैं।
वेस्ट बंगाल की जनता के लिए हमारी बड़ी श्रद्धा और सम्मान का हमारे अंदर भाव है। मैं ये कह दूं, पहली बात तो ये मैं पूछूंगी आपसे कि आपने आयुष्मान भारत क्यों नहीं कार्यान्वित किया अपने राज्य में? हम तो उसमें पैसा देना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा क्योंकि आयुष्मान भारत से कई गुना ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे यहाँ पर। आपका आयुष्मान भारत हर एक आदमी को कवर नहीं करेगा। आपका आयुष्मान भारत हर एक आदमी को कवर नहीं करेगा। हमारा यहाँ पर स्टेट में, हमारा स्टेट में कई गुना अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। डॉक्टर शांतनु, आप अपना प्रोजेक्ट भी चलाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर कुछ लोग भी लाभान्वित होते हैं तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम आपको लागू करना चाहिए। एक प्रथम। दूसरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आप अपनी तालिका, किसानों की तालिका क्यों नहीं भेजते हैं? ममता बनर्जी जी की चिट्ठी भी मैंने पढ़ी है और आपको मालूम नहीं है तालिका ऑलरेडी भेज दिया गया। आपको मालूम ही नहीं है मैडम, पहले पता कीजिए, तालिका ऑलरेडी भेज दिया गया है। राज्यों में तालिका ऑलरेडी भेज दिया गया है, आपको मालूम ही नहीं है। देखिए, दिक्कत ये है, आपकी मुख्यमंत्री कह रही हैं, आपकी मुख्यमंत्री कह रही हैं कि पैसे स्टेट को दिए जाएं। ये सुन लीजिए, तालिका भेजने से क्या होगा? पैसे स्टेट को दिए जाएं। ये नहीं है स्कीम गाइडलाइन। स्कीम गाइडलाइन कुछ और कहती है। तालिका ऑलरेडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये सीधा किसान के खाते में जाएगा। यहाँ पर किसान के खाते में जाएगा, वो भी आप कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। आपका पॉलिसी में देश का किसान का इनकम डॉक्टर शांतनु और अपराजिता जी, हिंदुस्तान ही में दिल्ली और हिंदुस्तान ही में पश्चिम बंगाल है। आज की तारीख में जब स्थितियां इतनी खतरनाक है कोरोना को लेकर, हम इसमें राजनीति हमें करने की क्या ज़रूरत है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगला सवाल जो हमने पूछा वो ये था कि क्या बजट दर्शाता है कि सरकार का खजाना खाली है? 42% मानते हैं हाँ ऐसा दर्शाता है, लेकिन 44% कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता है कि सरकार का बजट जो है वो सरकार का जो खजाना है वो खाली है। लेकिन कह नहीं सकने वाले 14% लोग हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।